आइए, ओके, आ जाइए। ठीक है, शुरू करें। छोटा सा 2 मिनट का, ज़्यादा लंबा नहीं। हाँ, स्टार्ट। बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे पहली बात अपन ने सबने समझनी चाहिए कि दुनिया हमने नहीं बनाई, किसी ने बनाई है, करोड़ों सालों से चल रही है। एक माँ होती है, उसकी एक 2.5 साल की बच्ची होती है। घर में मेहमान आने वाले हैं, बच्ची कहती है मैं भी आपको लाड देती हूँ पूरियाँ। तो माँ कहती हाँ बेटा, पेट में लात मार रही थी, अभी मेरे को सेवा करने की तुम्हारी इच्छा है, लाटो। उससे माँ का समय बिगड़ता है। पूरियाँ तो ठीक होती नहीं, बार बार उसको ऐसा करना, बार बार बेलने देना, तल के दिखाना, देखो तुम्हारी कितनी सुंदर हुई। पर माँ वो करती है ताकि बेटे का प्यार और बेटे की जिम्मेवारी वो निभा सके, अब बेटी उसकी जिम्मेवारी आगे होकर के निभा सके। अब भगवान ने जो दुनिया बनाई है, एक पहाड़ पर एक स्वर्ग राज्य हो ऐसी सुंदर है। हम बचपन में हमको जो दुनिया मिली, आप सबको भी मिली एज ए चाइल्ड, कितनी सुंदर दुनिया थी। उसमें कुछ खराबी आपको दिखी थी? या माँ बाप में, या भाई बहन में, या कहीं भी कुछ देखा था? आपकी आंखें निर्मल थी तो पूरी दुनिया निर्मल थी, है ना? तो वो जो अपनी आंखें थी 5 साल की उम्र की, उसको अगर हम कायम रख सके हैं तो 2 काम हो सकते हैं। एक तो मैंने जो कहा कि वो पहाड़ पर का सुंदर मंदिर है ना, वहाँ एक महापुरुष देखने गया अपने शिष्यों को लेकर के कि इतना सुंदर बनाया किसने बनाया। तो जाके देखते तो वहाँ सब टूट फूट गया है, फर्नीचर इधर का उधर हो गया है, कांच सब खत्म हो गए हैं, वीरान पड़ा है। बहुत दुख हुआ उस महापुरुष को कि इतना सुंदर नीचे से जो इतना भव्य दिव्य दिखता है वो इतना कमीना है। पूछा लोगों को नीचे जा करके, तो कहा कि वहाँ बंदरों का अड्डा हो गया है। अब बंदरों को उसकी कीमत पता नहीं, तो उसको तोड़ फोड़ करके एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो अपना दिमाग आज शिक्षण से बना है, स्कूल कॉलेज में शिक्षा पा करके, तो बंदरों जैसा है। हमको पर्यावरण की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, मॉरल्स की चिंता नहीं, भाईचारे की चिंता नहीं। हम अपना एक एक उठा के चले जा रहे हैं। तो जो हमारे जैसे कुछ मूर्ख लोग हैं, जैसे आप लोग हो, आपका लीडर जो भी होगा वो होगा, वो हम मानते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर न्यू या ओल्ड होता है। वर्ल्ड ऑर्डर अपनी अद्वैत की फिलोसफी में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य अंदर से जो भी प्रेरणा पाता है करने की, वो भगवान ही देता है। राम को अगर भगवान ने बनाया तो रावण को भी भगवान ने बनाया, और राम रावण का युद्ध भी उसी ने करवाया। श्री अरविंद ने लिखा है अपनी गीता में कि आप लोग कहते कि इतना बड़ा धरती का सुनामी हो गया, 40 जिले डूब गए, सागर ने पलटा खा लिया, तो भगवान कितना क्रूर है। तो वो सब अवतार भगवान के ही थे, भगवान ने अपने कुछ रूपों को विड्रॉ कर लिया। तो वो जो महापुरुष ऊपर गया था, उसको लगा कि हम बंदर जैसे हैं, हमारी जनरेशन जो है उसको ठीक वैल्यूज नहीं सिखाए गए हैं, और हम कुछ लोग जो हैं तो ठीक वैल्यूज अब फिर से साबित करना चाहते हैं। पर अपने सामने जो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, डंकेल कहते हैं, IBRD कहते हैं, IMF कहते हैं, वो जो कर रहे हैं वो भी किसी की प्रेरणा से कर रहे हैं, अपनी अकल से नहीं कर रहे हैं। हम सब किसी के नौकर हैं, और वो हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम लड़ते हैं आपस में। असल में हमें 3 चीजें होनी चाहिए। ये पहला भाग मैंने बता दिया कि हमने दुनिया नहीं बनाई, ना हमारे करने से वो ठीक होने वाली है, ना हमारे करने से वो खराब होने वाली। गांधी जी को किसी ने पूछा था कि आप इतनी मेहनत करते हैं, परिणाम क्या आएगा? तो उन्होंने कहा कि 0 आएगा। फिर काहे को कर रहे हो? मेरी अपनी जात को बनाने के लिए। मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं मेरे माँ की बेटी हूँ, तो उनको क्या मदद कर सकूँ सोचता। मैं तो उनका काम बिगाड़ता ही हूँ, पर प्यार बस मेरे से रहा नहीं जाता है।
कि वो जैसा बनाना चाहता है मुझे भी बनाना है। तो हम प्यारवश काम कर रहे हैं कि विचारवश कर रहे हैं, ये दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जो भी करते हैं द्वेषवश कर रहे हैं कि प्यार बस कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई दारू पी रहा है तो उसको मैं छुड़ा रहा हूँ, ऐसा मान रहे हो? कि मेरा दुश्मन दारू पी रहा है उसको छुड़ा रहे तो लाफा मार के छुड़ा दोगे? क्या है ये? प्रश्न है, आदि प्रश्न है जीवन का कि आप जो भी अच्छा काम करना चाहते हो, आप हृदय से करना चाहते हो कि दिमाग से करना चाहते हो? ये केवल वाणी से करना चाहते हो? ये अब सब कार्यकर्ताओं ने सोचने की एक बात है। अब तीसरी एक बात सोचने की है जो भगवत गीता ने हमको सिखाया पहले ही अध्याय में। काम करने के दो तरीके हैं। एक तो आप भलाई ही भलाई करते जाओ। अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा काव्य है कि कोई कितना भी आपके साथ खराब व्यवहार करे, आप वो नहीं सीखना, आपको वो संग नहीं लगना चाहिए। आपको आपके गुरु का, आपके महात्मा का संग लगना चाहिए, आपके महापुरुष का संग लगना चाहिए। सामने वाला बुरा करता जाए, वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। हम रोज गाते हैं, गाने के लिए नहीं है, गाने जीने के लिए है। जितने गाने हम गाते हैं, जय जगत, शांति सेना का गाना गाते हैं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना गाते हैं, तो गाने के लिए नहीं है। हम गाते समय खूब होश से गाते हैं। जीत हो जहान की क्यों किसी की हार हो, जीत हो जहान की क्यों किसी की हार हो, ऐसा मैं रोज गाती हूँ। और मैं आपके सामने सोचो कि आपकी हार होनी चाहिए और मेरी जीत होनी चाहिए, चलेगा क्या? 3 प्रकार से लड़ाइयाँ हो सकती है। एक कि आप भी जीतो मैं भी जीतूं, थोड़ा आपका जीत आप छोड़ो, थोड़ी मेरी जीत मैं छोड़ो, थोड़ी आपकी मर्यादा धन संपत्ति की जो हो आप छोड़ो, थोड़ी मैं भी छोड़ू। तीसरे किसी व्यक्ति को दे दे अपन, पर त्याग और प्रेम का रास्ता खुला रखे। एक तरीका है भलाई भलाई, विन विन उसको कहते हैं। दूसरा है कि एक जीते दूसरा हरे, या तो आप जीते या तो टग ऑफ वॉर, देव असुर संग्राम बहुत बड़ा। आप खराब हो मैं अच्छी हूँ, तो मेरा चलना चाहिए, आपका नहीं चलना चाहिए। या दूसरा कि हम लड़ के मरे 15 दिन तक, ना आप जीते ना हम जीते, जैसे पहले थे वैसे होके वापिस जाए घर पे। लूज लूज ऑन बोथ साइड। तो इसमें से अपन ने कौन सा तरीका रचना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि जहाँ लूज लूज होता है, तीसरा विकल्प होता है, गीता में कहा गया है, वहां आपको या तो झूठ बोलना पड़ता है या तो क्रोध करना पड़ता है। कपट दंभ छल प्रपंच माया, लुच्चा होना पड़ता है। जैसे ब्रिटिशर लुच्चे हो रहे थे गांधी के